हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मेघलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब बिजनेस का क्या टारगेट रहता है, बिजनेस के क्या उद्देश्य हैं। सिंपल सी बात, किसी भी बिजनेस को करने के दो उद्देश्य रहते हैं। पहला होता है इकोनॉमिक, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसके अंदर क्या, प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने से क्या होगा, कोई भी बिजनेस लंबे समय तक चल पाएगा। आप अपने इंप्लॉइज को सैलरी दे पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे, बिजनेस में compete कर पाओगे, नए नए प्रोडक्ट निकाल पाओगे। प्रॉफिट होता रहेगा तो काफी लंबे समय तक मार्केट में भी टिक पाओगे। तो प्रॉफिट का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए बिजनेस का जो फर्स्ट टारगेट होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। दूसरा टारगेट क्या होता है, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, नए नए कस्टमर को अपने बिजनेस की ओर अट्रैक्ट करना। हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट निकालते हैं मार्केट के अंदर कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को देखकर ही अट्रैक्ट होता है। तो हमारा जो टारगेट रहता है नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करना। पहले कस्टमर 100 हैं तो हो सकता है कि अगली बार हमारा टारगेट होगी हमारे कस्टमर 100 से बढ़कर 500 हो जाए। तो नए नए कस्टमर्स को क्रिएट करना हमारा टारगेट रहता है, क्योंकि नए नए कस्टमर आएंगे तो बिजनेस में क्या होगा, हमारी सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है। नेक्स्ट हमारा होता है टारगेट इनोवेशन करना। इनोवेशन का मतलब होता है हिंदी में नव परिवर्तन। नव परिवर्तन का मतलब होता है कि नया नया कुछ मार्केट के अंदर लेकर आना, नए नए प्रोडक्ट की खोज करना। देखो, आज का टाइम कितना मॉडर्न जनरेशन का है, हर व्यक्ति हर चीज के अंदर कोई ना कोई नई क्वालिटी ढूंढता है। तो हम हर बार क्या करते हैं, ऐसे ऐसे नए नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिसमें कुछ स्पेशल कोई क्वालिटी छिपी हुई हो। नए नए इनोवेशन करना, नए नए आविष्कार करना, नई रिसर्च करना, डेवलपमेंट करते रहना। तो हमारा बिजनेस को जो टारगेट होता है वो नए नए प्रोडक्ट मार्केट के अंदर निकालना होता है। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल मार्केट की बात करें, एक कंपनी है जो मोबाइल निकालती है, 2 महीने के बाद फिर उसी मोबाइल को मॉडिफाई करके एक नया वर्जन निकाल देती है। 2 महीने के बाद ही उसी मोबाइल को फिर से मॉडिफाइड करके एक नया वर्जन निकाल देती है। तो इसका मतलब है कि वो कंपनी क्या कर रही है, इनोवेशन के काम में लगी हुई है, लगातार कुछ ना कुछ मॉडिफाई करने में लगी रहती है। फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप का एग्जांपल ले लो। व्हाट्सएप वाला अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्ले स्टोर के ऊपर हर दूसरे तीसरे दिन के बाद व्हाट्सएप का अपडेट कुछ ना कुछ आता रहता है। मतलब हम व्हाट्सएप का अगर सॉफ्टवेयर बार बार अपडेट करें तो कोई ना कोई नया फीचर उसमें जरूर ऐड हो ही जाता है। तो बिजनेस का जो टारगेट होता है वो इकोनॉमिक भी होता है। पहला है प्रॉफिट कमाना, नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना और कोई ना कोई नया नया इनोवेशन करते रहना, नई नई रिसर्च करते रहना, नई नई डेवलपमेंट करते रहना। फिर है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या, सामाजिक उद्देश्य। देखो, बिजनेस जब भी खड़ा होता है हमेशा समाज की हेल्प से ही खड़ा होता है। बिजनेस को खड़े करने के अंदर एक समाज के बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है और बहुत सारे लोग हमारे एक बिजनेस को खड़ा करने में हेल्प करते हैं। कुछ लोग आकर नौकरी कर रहे हैं, किसी ने हमको जगह दी, बैंक ने हमको लोन दिया, सरकार ने हमको प्रोटेक्शन दी, कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो एक बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करे। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव बिजनेस का जो होता है वो लोगों को हाई क्वालिटी के गुड्स अवेलेबल कराना, मतलब प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, फेयर प्राइस के ऊपर होने चाहिए। मतलब प्राइस ज्यादा नहीं रखना, प्राइस वो रखना है जो कस्टमर को सूट करे, कस्टमर के लिए अवेलेबल प्रोडक्ट इजीली हो जाए। तीसरा जो टारगेट रहता है वो रहता है सोसाइटी का डेवलपमेंट करना, क्योंकि हर कंपनी जब भी कोई पैसा कमाती है तो एक पैसे का एक हिस्सा सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी रखती है। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने पैसा कमाया, पैसा कमाना तो है टारगेट उसका, पर उसने उस पैसे में से क्या किया, सोसाइटी के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट खोल दिया, या चैरिटेबल हॉस्पिटल खोल दिया, या चैरिटेबल डिस्पेंसरी खोल दी। तो जहां पर उस किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट आप आसानी से बहुत ही सस्ते रेटों में करवा सकते हो, तो वहां पे उसका वो टारगेट क्या हुआ, डेवलपमेंट करना, सोसाइटी का भला करना। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस चल रहा है, टारगेट पैसा कमाना तो है ही सही, पैसा कमाने के साथ साथ उन्होंने एक क्या किया, चैरिटेबल स्कूल खोल दिया, जहां पर आप काफी कम फीसिस के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। मतलब अल्टीमेटली सोसाइटी का डेवलपमेंट करना भी बिजनेस का टारगेट होता है। जो अगला टारगेट है वो है फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। बिजनेस में पैसा लगाने वाले काफी सारे लोग होते हैं, बिजनेस में पैसा लगाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं हम उनको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स। क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक रिटर्न देनी होती है, मतलब जो उन्होंने पैसा लगाया है ऐसा समझ लो कि हमें उस पैसे के ऊपर उनको ब्याज देना होता है या लाभों में हिस्सा देना होता है।
शेयर इन प्रॉफिट्स देना होता है। शेयर इन प्रॉफिट्स हमको किसको देना होता है? इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने ही बिजनेस में पैसा लगाया है, उन्हीं के पैसे की वजह से तो हमारा बिजनेस चल रहा है। तो बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको प्रॉफिट में हिस्सा दें। अगली बात है एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरियां देनी, क्योंकि बिजनेस देखो कहां से खड़ा होता है? सोसाइटी से। तो हमारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उत्तरदायित्व बनता है कि वहां उसी के सोसाइटी के लोगों को हम नौकरियां भी अवेलेबल कराएं। तो अल्टीमेटली मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, किसी भी बिजनेस के जो टारगेट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो दो होते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, जिसमें प्रॉफिट मेकिंग से लेकर इनोवेशन की हम बातें कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा टारगेट है वो है समाज की भलाई करना, चाहे वो आप प्रोडक्ट सस्ता अवेलेबल कराओ, अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल कराओ, चाहे आप लोगों को नौकरियां प्रोवाइड कराओ, चाहे आप किसी के लिए स्कूल खोल के दो, चाहे किसी के लिए आप हॉस्पिटल खोल के दो, चाहे आप कुछ भी अच्छा करो सोसाइटी के लिए, वो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।